नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल वर्सेस श्रीलंका की। अब ये नेपाल के लिए दूसरा मैच था और श्रीलंका के लिए तीसरा इस T20 वर्ल्ड कप का। और यहाँ पर अगर हम दोनों ही टीमों की बात करते हैं तो श्रीलंका तो इस वर्ल्ड कप से बाहर ही हो गया है, क्योंकि इससे पहले वो लगातार 2 मैच हार कर आ रहे थे और ये मैच था कि अगर वो जीतते तो एटलीस्ट कंटेंशन में रहते। लेकिन ये मैच रद्द हुआ और श्रीलंका अब इस टूर्नामेंट से बाहर है। लेकिन अब बड़ी बात करेंगे नेपाल की कि नेपाल के लिए क्या चीज़ें हैं, कि क्या उनके लिए ये जो मैच रद्द हुआ है वो उनको फ़ायदा पहुंचा कर गया है या नुकसान। तो ये दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप फ़ायदे के तरीके से देखते हैं तो फ़ायदा इस लिहाज से है कि जो हम सोच रहे थे कि नीदरलैंड से हार चुका है पहला मैच नेपाल, और अब उनके जो मैचेस हैं वो बड़ी टीमों से हैं, तो क्या वो एक भी मैच जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। तो वहाँ पर नेपाल का खाता खुल गया पहली बार पॉइंट्स टेबल में। श्रीलंका से आपने मैच नहीं खेला, हार नहीं मिली ना जीत मिली, तो 1 पॉइंट आपको मिल गया। तो अगर आप दोनों मैच आप हारते भी हो तो एटलीस्ट आप पहले वर्ल्ड कप में आए थे और पहले वर्ल्ड कप में खाली हाथ नहीं जाओगे। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पर फायदा नेपाल के साथ ये हो गया है कि इस मैच में संदीप लामिछाने आपके पास नहीं थे, तो आपको 1 पॉइंट मिल गया है। अगले 2 मैचों के लिए संदीप लामिछाने आपके लिए अवेलेबल हैं, और संदीप लामिछाने अवेलेबल हैं यानी इससे अच्छी खुशी की बात नेपाल के लिए हो नहीं सकती। और हालांकि इसके बाद एक मैच आपका बांग्लादेश से, उसको आप हरा सकते हैं। और दूसरी चीज़, साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है लेकिन आपके पास संदीप लामिछाने हैं, और उस मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे कुशल भुरतेल ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो नेपाल हो ना हो हरा सकती है अफ्रीका को भी। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा नेपाल के लिए, क्योंकि 1 पॉइंट आप ले चुके हैं और अगले 2 मैच अगर आप जीत जाते हैं जहां पर लामिछाने वापस आ रहे हैं तो नेपाल के 5 पॉइंट हो जाएंगे। और उसके बाद मतलब लगभग नेपाल थ्रू है। उसके बाद बहुत मुश्किल है कि नेपाल बाहर हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश भी 1 हारा है 1 जीता है। नीदरलैंड की बात करें 1 हारा है 1 जीता है, तो अगर वो टीम 1 भी मैच हार जाती है तो वो सिर्फ 4 तक पहुंच पाएंगे। आप दोनों जीत जाते हैं तो आप 5 तक अभी भी पहुंच सकते हैं और 5 पर आपकी क्वालिफिकेशन पक्की हो जाएगी। तो ये जो वो फायदे हैं। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये हुआ है कि श्रीलंका थी जो खराब फॉर्म से गुजर कर आ रही थी, पिछले 2 मैच हार कर आ रही थी, तो भले लामिछाने आपके पास नहीं थे लेकिन आप हरा सकते थे अगर मैच ये होता उनको, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट आ रहे थे। आप भी हार कर आ रहे थे लेकिन आपने फाइट दिखाई थी और 1 ही मैच हारे थे। श्रीलंका लगातार 2 मैच हार कर आ रहा था, तो आप थोड़ा सा उन पर हावी हो सकते थे इस मैच में, ये मैच जीत सकते थे। और अगर ये मैच जीतते तो सिर्फ शायद आपको 1 मैच और जीतना पड़ता, वो बांग्लादेश को हराना पड़ता, और शायद वो आप हरा सकते थे। और आपका नेट रन रेट वैसे भी ठीक ठाक है क्योंकि आप बहुत बुरी हार नहीं हारे हैं। और अगर आप श्रीलंका को आज हराते और बांग्लादेश को हरा सकते थे, बांग्लादेश को मुझे लगता है अभी भी आप हरा सकते हैं। जो मुश्किल आएगी आपको वो साउथ अफ्रीका को हराने में आएगी, तो वो देखना पड़ेगा। ये इस लिहाज से थोड़ा सा नुकसान हुआ है, नहीं तो बाकी आप देखेंगे कि नेपाल का फायदा ही हुआ है इस जो मैच रद्द हुआ है। बाकी नेपाल के फैंस वो तो अल्टीमेट हैं, वो आप जहां अगले 2 मैच खेलेंगे वहां पर भी पहुंच जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो और आपके पास लामिछाने आ रहे हैं तो आपको वही कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से मैच जीतना है और मैच में आगे आना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।